तो वस्तानिया परीक्षा जो भी बच्चा देने के लिए जा रहा है उनका अरबी का जो भी क्वेश्चन आंसर वीवीआई वाला बन रहा है इसको देख लीजिए। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। आइए आपको हम सारा क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर कि मुअल्लिम निशा के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए में रहेगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अब्दुल सलाम, मौलाना मोहम्मद इसहाक़, मौलाना शिबली नोमानी। ये सवाल का जवाब ऑप्शन सी यानी कि मौलाना मोहम्मद इसहाक़ होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सवाल कहता है कि अलामात फ़ाइल कितनी है। दोस्तों 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। ये सवाल का जवाब हो जाएगा कि अलामात जो फ़ेल है यानी कि फ़ेल की अलामत कितनी है, तो 3 है। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल यहाँ पर कहता है कि हुरूफ़ जर कितने हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 10 है, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 17 और ऑप्शन डी में कहता है 20। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल नंबर 3 का जो जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि हुरूफ़ जर जो है 17 है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल ये कहता है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में कह रहा 2 किस्म है, ऑप्शन बी में कह रहा 3 किस्म, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कलमा की अगर किस्म पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कलमा की 3 किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 कहता है कि अलामात मज़ारे क्या है, यानी कि मज़ारे की जो अलामात हैं वो क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा कि नून या अलिफ, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा कि मीम नून लाम बा। ऑप्शन सी में कह रहा अलिफ वाव या। ऑप्शन डी में कहता है सीन फा लाम। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कि अलामात मज़ारे जो है ऑप्शन ए यानी कि ता नून या अलिफ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 कहता है कि लफ्ज़ या मानी मुफर्रद को क्या कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ या मानी मुफर्रद को क्या कहते हैं। फ़ेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, कलिमा कहते हैं या फिर सेगा कहते हैं। यहाँ पर उतना समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। इसी तरीके से इसको रट लीजिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कलिमा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि कतब है कौन सा सेगा है। यहाँ पर अरबी का लफ्ज़ दिया हुआ है कतब है, इसको पूछ रहा है कि कौन सा सेगा है। सेगा हाल है या फिर सेगा अमर है या फिर सेगा माजी या फिर सेगा नहीं। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सेगा माजी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 कहता है कि यकतुबु कौन सा सेगा है। ऑप्शन ए कहता है कि माजी है, ऑप्शन बी कहता है कि हाल है, ऑप्शन सी कह रहा अमर है और ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब हो जाएगा या सवाल नंबर 8 का कि यकतुबु कौन सा सेगा है, ऑप्शन बी यानी कि हाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है यहाँ पर सवाल नंबर 9 कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में कह रहा 1, ऑप्शन बी में कह रहा 2, ऑप्शन सी में कह रहा 3 और ऑप्शन 4 में कह रहा डी। तो दोस्तों ये सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कहता है कि अल फलाह का क्या मानी है। ऑप्शन ए कह रहा नुकसान, ऑप्शन बी कह रहा है कामयाबी, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है मेहनत और ऑप्शन डी कह रहा है इबादत। तो दोस्तों अल फलाह के जो मानी है वो कामयाबी। याद रखिएगा अल फलाह के क्या मानी है, कामयाबी। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि कतब अहमदू का क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पर एक अरबी का लफ्ज़ दिया है कतब अहमदू का क्या मतलब है। अहमद ने पढ़ा, अहमद ने लिखा, अहमद ने खाया, अहमद ने पकड़ा। दोस्तों ये सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अहमद ने लिखा। इस तरीके से दोस्तों मैं 11 क्वेश्चन करवाया हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन मैं ला रहा हूँ। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने से पहले उस क्लास को भी, उस वीडियोज़ को भी देख करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती इस वजह से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम फ़ौरन वो वीडियोज़ ला रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट उसको भी आपको देख कर जाना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फ़ौरन। खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।